तो हेलो मित्रों, अब हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें हमें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां हमें P और Q का मीन्स है कि वो क्या है, इंटीजर्स हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 0.6 का बार। अब इसे हमें किसके रूप में रिप्रेजेंट करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। P अपॉन Q का मतलब होता है कोई भी न्यूमरेटर होना चाहिए और कोई भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो इसे हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा, आपको जो भी नंबर दिया रहेगा उसे x के इक्वल लिखना है। तो हमने लिखा लेट x इक्वल 0.6 का बार। अब देखिए 6 का बार लगा हुआ है, मतलब ये जो 6 है वो कितनी बार है, बार बार आता जा रहा है। तो इस x को हम फिर से उतारेंगे, इक्वल की साइन लगी रहेगी, इक्वल की साइन को लगा देंगे। फिर आपको याद रखना है पॉइंट के बाद हमें 4 बार 6 को लिखना होगा, है ना। तो हमने पॉइंट लगाया, 6 को कितनी टाइम लिखा, हमने 4 टाइम लिखा। फिर ये जो 6 है इसी तरह क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि पॉइंट के बाद हम लोग 4 बार क्या लेने वाले हैं, 6 को लेने वाले हैं। आगे भी हम जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जिस पर बार लगा होगा उसको भी हम लोग पॉइंट के बाद 4 टाइम क्या किया करेंगे, लिया करेंगे, फिर ऐसे डैश डैश कर दिया करेंगे। फिर आपको याद रखना है ये हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 कहलाएगा। अब हमें इन दोनों टर्म में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है इस पॉइंट का मतलब होता है 1, और पॉइंट के बाद जो डिजिट है जिस पर बार लगा हुआ है उतने ही 0 हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं। तो देखिए पॉइंट लगा है, पॉइंट का मतलब होता है 1, और पॉइंट के बाद क्या है, 6 है जिस पर क्या लगा हुआ है, बार, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिस पर क्या लगा हुआ है, बार, तो एक 0 हम क्या करते हैं, यहां पर लगाते हैं। तो अब हम लोग अच्छे से लिखने वाले हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों में हम 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू x में हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल की साइन लगा दिया हमने, और इसमें भी हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर 10 इंटू 0.6666 लिख दिया, और ऐसे डैश डैश है तो हमने डैश डैश क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 10x, फिर इक्वल लगा है तो हम इक्वल लगा देंगे। अब आपको याद रखना है जब भी हम किसी नंबर में, जब भी हम किसी पॉइंट वाली नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 में कितने 0 हैं, एक 0 है, तो ये जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट आगे लग जाता है, ठीक है। तो जब हम 10 का मल्टीप्लाई इस 0.6666 डैश 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 से करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6.666 और ऐसे डैश डैश डैश। तो हमने बताया था आपको कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए, तो ये तो क्या बन जाएगा हमारा, अब 3 ही डिजिट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक 6 यहां पर फिर से क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जिससे पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट यहां पर भी आ जाए, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट यहां पर भी है ही हमारे पास। तो इतना करने पर इसको बना देना है हमें इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में माइनस करते हैं, और राइट साइड वाले को राइट साइड वाले में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में लिखा है 10x, तो 10x लिख दिए, और 10x में किसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 वाले x को, तो हमने लिखा यहाँ पर 10x माइनस x। फिर इक्वल की साइन लगी है तो हमने भी लगाया इक्वल की साइन। इक्वेशन 2 पहले ये है तो हम लिखेंगे 6.666 डैश 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 माइनस इक्वेशन 1 कौन है, ये वाला है, इसमें लिखा है 0.6666 फिर डैश डैश
डैश। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इधर इसको माइनस करेंगे और यहाँ इधर की तरफ इसे भी माइनस करेंगे। तो 10x में जब एक x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9x, फिर इक्वल लगा है तो हमने इक्वल लगा दिया। अब देखिए इस नंबर में हमें इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। 6 को क्या किया, माइनस किया, तो 6 में 6 चला जाएगा 0 0 0 0 और ये 6 में 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6। पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे क्या लगा देने वाले हैं, पॉइंट। तो देखिए क्या आंसर आ रहा है हमारा 6.0000 आ रहा है। पॉइंट के बाद 00 का मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब इसका मीन्स हमारा कुछ भी नहीं है। क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। तो जब हम इसमें इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। अब देखिए हमें केवल x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है, तो इस 9 को क्या करेंगे, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे। तो जो 9 और x है वो एक दूसरे के साथ किसमें है, मल्टीप्लाई में है ना। तो जब हम इसे इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करेंगे तो ये कहां पर आ जाने वाला है, डिवाइड में आ जाने वाला है। तो हमने इस x को बस लिखा, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी, 6 लिखा था 6 लिख दिया, और ये जो 9 है इधर की तरफ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस पार ट्रांसपोज करने पर ये हमारा डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, काट लेते हैं। तो हम जानते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल आ जाएगा हमारा 2/3। अब देखिए ये जो x था हमने शुरुआत में ही 0.6 के बार को किसके इक्वल माना था, x के इक्वल माना था। तो हम x की जगह पर 0.6 के बार को लिख सकते हैं। तो इस x की जगह पर हमने लिखा 0.6 का बार, फिर इक्वल 2/3 लिखा था तो हमने इक्वल 2/3 लिख दिया, और यहां पर हमने 0.6 के बार को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारा आता है 2/3, और यही है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.47 का बार। आपको याद रखना है पॉइंट के बाद यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लिखा हुआ है। मतलब हम 7 को ही बार बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि जो भी हमें दिया गया हो उसे हम x के इक्वल मान लेते हैं। तो हमने लिखा लेट x इक्वल 0.47 का बार। फिर हमने बताया था आपको कि इस x को फिर उतारेंगे, इक्वल की साइन लगाएंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे, और देखिए क्योंकि 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसलिए 7 को ही हम बार बार लिख सकते हैं। और हमने इससे पहले जब क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व किया था तो हमने बताया था कि पॉइंट के बाद हमें 4 ही डिजिट लेने हैं। तो ये 4 है, इस 4 को तो हमें उतारना ही होगा। अब इस 7 को हमें क्या लिखना है, बार बार लिखना है। तो हमने बताया है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 4 डिजिट ही होने चाहिए। तो 7 को हम कितनी बार लिख लेते हैं, 3 टाइम बस लिख ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब हम 7 को 3 टाइम लिख लेंगे तो जब हम पॉइंट से इधर की तरफ गिनते हैं तो 1 2 3 4 डिजिट हमारे पास हो जाते हैं। तो 7 को केवल हम 3 टाइम ही लिखेंगे और ऐसे डैश डैश कर देंगे, जिसे हम इक्वेशन 1 बना देते थे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई होगा? हाँ, क्यों होगा, हमने बताया था इस पॉइंट का मतलब होता है 1। ठीक है, अब पॉइंट के बाद बताइए किस डिजिट पर बार लगा हुआ है, 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो जो 7 है वो एक ही डिजिट है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा है, इसीलिए हम यहाँ पर एक ही 0 का यूज करेंगे। तो ये बन जाता है हमारा 10, इसीलिए हम इस इक्वेशन में 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। तो अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ 10 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 10 इंटू एक्स, इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने लिखा 10 इंटू एक्स, इक्वल की साइन हमने लगा दी। इधर की तरफ भी हम 10 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने लिखा 10 इंटू और इस 0.4777 डैश 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 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब 10 का मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो आ जाएगा इधर की तरफ हमारा 10x, फिर इक्वल की साइन हमने लगा दी। हमने बताया ही था कि जब किसी नंबर में, जब किसी पॉइंट वाले नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट होता है
वो एक डिजिट आगे जा करके लग जाता है, मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाने वाला है। तो ये बन जाएगा हमारा 4.777। अब हमने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, 4 डिजिट चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा ये कितने डिजिट बन जाएगा, 3 ही डिजिट बन जा रहा है। तो हम जबरदस्ती एक और 7 क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जिससे हमारा वो 4 डिजिट बन जाए। फिर हम ऐसे डैश डैश इसको भी कर देंगे और इसे हमें क्या दे देना है, इक्वेशन 2 दे देना है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो लेफ्ट वाले में लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट वाली साइड को राइट वाली साइड में माइनस करेंगे। तो हमने लिखा 10x माइनस एक्स। तो इधर की तरफ लिखा हमने 10x माइनस एक्स इक्वल लगा है, तो हमने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, इक्वल। फिर इक्वेशन 2 के राइट साइड में जो कि 4.7777 डैश डैश लिखा हुआ है, उसमें हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1 के राइट साइड जिसमें लिखा है 0.4777 डैश डैश। तो आइए हम इन लोग को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 10x में जब हमने एक x को माइनस किया तो आ जाएगा यहाँ पर हमारा 9x। फिर इक्वल की साइन लगी है तो हमने क्या लगा दी, इक्वल की साइन को लगा दिया। अब हम इन दोनों को भी यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, माइनस कर लेते हैं। 7 में 7 माइनस होगा आ जाएगा 0, 7 में 7 माइनस होगा आ जाएगा 0, 7 में 7 माइनस होगा आ जाएगा 0, 7 में जब हम 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। फिर पॉइंट लगाए तो हम भी यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। 4 में 0 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4। तो हमारा आंसर आ रहा है देखिए 4.3। हमें ये जो 0 आ रहा है इसे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हम केवल डिजिट को लेते हैं, जो 0 आता है उसे हम नहीं लेते हैं। तो जब हमने इसमें इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 4.3। तो यहां पर हमारा 9x इक्वल 4.3 आ गया है। तो क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को हम क्या करने वाले हैं, इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करने वाले हैं। तो 9 और x जो है वो हमारा मल्टीप्लाई में है। जब इस 9 को इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारा डिवाइड में आ जाने वाला है। तो इस x को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, उतार दिया। इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी। 4.3 लिखा था हमने, 4.3 को भी लिख दिया। और ये जो 9 था इधर की तरफ मल्टीप्लाई में था, जब इक्वल के इस पार इसे ट्रांसपोज किया गया तो ये हमारा डिवाइड में आ गया। अब x इक्वल 4.3 अपॉन 9 हमारा आंसर आ चुका है। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को क्या करना है, हटाना है। तो हमने यहाँ पर लिखा x इक्वल, फिर क्या करते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर हमें क्या हटाना है, पॉइंट को हटाना है। तो सबसे पहले तो 4 और 3 लिखा है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 4 और 3, मतलब पॉइंट को हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 43। अपॉन में 9 लिखा है तो अपॉन में 9 को लिख देंगे। फिर आपको याद रखना है, अगर किसी नंबर में ऊपर क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम नंबर को लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 32 बन जाएगा। फिर आपको याद रखना है, अगर ऊपर नंबर है और ऊपर लगा हुआ है पॉइंट, तो उस पॉइंट का मतलब होता है अपॉन में 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारा 32 अपॉन 10 बन जाता है। इसी तरह जब हम इसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर क्या आने वाला है, अपॉन में 10 उतरने वाला है। तो x इक्वल आ जाने वाला है हमारा 43 अपॉन में 9 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9 10 जा 90। x की जगह अब हम लोग 0.47 के बार को लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमने 0.47 के बार को x के इक्वल माना था। तो x की जगह लिखा हमने 0.47 का बार, इक्वल की साइन लगा दी और हमने इसे p अपॉन q के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि हमारा 43 अपॉन 90 है। और आ गया हमारा आंसर। अब हम लोग इसके थर्ड नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड नंबर है हमारा 0.001 का बार। आप इसको अच्छे से देखिएगा, पॉइंट के बाद इसमें तीनों डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर बार लगा हुआ है। तो हमने आपको बताया ही है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया होता है उसे हम सबसे पहले x के इक्वल क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो हमने लिखा लेट x इक्वल 0.001 का बार। अब हम क्या करते हैं, हम इस x को फिर से लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे,
जीरो पॉइंट को लगाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था तो देखिए 6 के ऊपर क्या लगा था, बार लगा था। तो हमने आपको बताया था कि इस 6 को हम क्या करेंगे, 4 टाइम लिखेंगे। इसी तरह यहां पर आप देखिए 001 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये जो 001 है वो क्या है, एक तरह से ये एक ही है। तो इसे हमें कितनी टाइम लिखना है, 4 टाइम लिखना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद हम लोग 001 को कितनी बार लिखने वाले हैं, 4 बार लिखने वाले हैं। तो देखिए 001 ये 1 टाइम लिख लिया हमने, 001 ये सेकेंड टाइम लिख लिया, 001 ये थर्ड टाइम लिख लिया, 001 हमने इसको 4 टाइम लिख लिया है। फिर हमने बोला था कि ऐसे ऐसे आपको डैश डैश कर देना है और जिसे हम इक्वेशन 1 दे देते थे। फिर हम क्या कर रहे थे, इन दोनों क्वेश्चन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, लेकिन इस बार इसमें हमारा 10 से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, आइए हम यहां पर समझ लेते हैं कि यहां पर किससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो आप देखिए यहां पर पॉइंट का मतलब होता है 1। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि इस पॉइंट का मतलब होता है 1। फिर हमने आपको बताया था कि हमें देखना होता है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 डिजिट है और इन तीनों डिजिट के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। इसीलिए हम यहां पर 3 जीरो लेने वाले हैं, मतलब इस बार हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई होप आपको यहां पे पता चल चुका है कि इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो हमने यहां पर लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1000। तो हम लोगों को क्या करना है, यहां पर 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने इधर लिखा 1000 मल्टीप्लाई x, फिर इक्वल की साइन लगाई, इधर भी हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाई। अब इसे हम क्या कर देंगे, यहां पर सेम उतार दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहां पर हमने उतार दिया। अब देखिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1000 में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1000x, फिर इक्वल की साइन को क्या कर देंगे, लगा देंगे। अब देखिए यहां पर 1000 से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो पॉइंट होता है, जब भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है वो 3 डिजिट आगे चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट हमारा 3 डिजिट बाद यहां पर आ जाएगा। क्यों, ये 1 ये 2 और ये 3 डिजिट के बाद ये पॉइंट कहां पर आ जाने वाला है, हमारा यहां पर आ जाएगा। तो चलिए जब हमने 1000 में इस नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आने वाला है 1 पॉइंट, फिर 001 लिखा है, 001 001 001। तो देखिए हमने आपको बताया ही है कि पॉइंट के बाद हमें 4 टाइम 001 लेना है। तो अब यहां पर ये 3 टाइम 001 है हमारे पास, तो हम एक और 001 यहां पर ले लेंगे। फिर ऐसे हम क्या कर देंगे, इसको भी डैश डैश कर देंगे। फिर हमने बताया था कि हम इसे क्या ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड को लेफ्ट में माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट वाली साइड से माइनस करेंगे। तो यहां पर हमने लिखा 1000x माइनस x, इक्वल की साइन लगा दी हमने। फिर इस वाली डिजिट को इस वाली नंबर को इस वाले नंबर से माइनस करेंगे। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 1.001 001 001 001 डैश 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 में माइनस कर रहे हैं इधर राइट साइड वाले को, जिसमें लिखा है 0.001 001 001 001 डैश डैश। अब 1000x में जब हम इस x को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 999x। फिर इक्वल की साइन लगी, हमने इक्वल की साइन को लगा दिया। अब आप देखिए पॉइंट के बाद 001 001 001 001 इधर भी है और पॉइंट के बाद इधर भी 001 001 001 001 है।
तो क्या हो जाने वाला है, ये एक दूसरे से माइनस होकर के क्या आ जाने वाले हैं, 0 आ जाने वाला है। जब हम इस 1 में इस 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां पर केवल 1 आएगा। तो जब हमने इसमें इसको माइनस किया तो क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। अब देखिए, क्योंकि हमें केवल x की वैल्यू चाहिए होती है तो इस 999 को हम इक्वल के इस पार क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो ये जो 999 है इधर की तरफ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसे इक्वल के इस पार ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल 1 और ये जो 999 है वो अपॉन में यहां पर आ जाएगा। तो x इक्वल आ चुका है 1/999। अब देखिए, ये जो x है, इस x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.001 का बार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने जो हमें नंबर दी गई थी 0.001 का बार, उसे x के इक्वल माना था। तो x की जगह हम 0.001 का बार भी लिख सकते हैं। तो इस x की जगह हमने 0.001 का बार लिख दिया, इक्वल की साइन लगी थी, इक्वल की साइन लगा दी, और 1/999 लिखा था तो हमने 1/999 को लिख दिया। और यहां पर हमने 0.001 के बार को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया है, और यही आ गया हमारा आंसर।